हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों के लिए, बायोलॉजी के बच्चों के लिए अगला क्लाइमेटिक फैक्टर वायुमंडलीय नमी। ठीक है, वायुमंडलीय नमी या एटमॉस्फेरिक इसको कहा जाता है इंग्लिश में, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, बात आती है कि वायुमंडल में जो जल होता है वो जो है क्या है, वाष्प के रूप में, यानी कि वायुमंडल में ये जो जल है, ठीक है, ये क्या है, किस रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, वाष्प के रूप में होता है, यह वायु की नमी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, यानी यही क्या है, वायु की नमी है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको वायु में वाष्प की मात्रा को आपेक्षिक आर्द्रता से दर्शाया जाता है। जो वायु में जो वाष्प की मात्रा है, इसको किससे, आपेक्षिक आर्द्रता इसी से क्या है, दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता को, ठीक है, साइक्रोमीटर एक यंत्र होता है। ठीक है, साइक्रोमीटर एक यंत्र होता है, साइक्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, कि कितनी आपेक्षिक आर्द्रता उस वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, उसको नापने के लिए एक उपकरण होता है। ठीक है, ये उपकरण जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्रोमीटर कहते हैं, इसी के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को नापने का प्रयास किया जाता है, नापने का काम किया जाता है। ठीक है, एक स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता, तापक्रम, ऊंचाई, जब किसी स्थान पर एक स्थान है मान लीजिए, और यहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता को देखना है तो वो किस पे निर्भर करता है, तापक्रम पे, ऊंचाई या इसको दबाव। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, वायु की गति, वनस्पति तथा जल से प्रभावित होती है। ठीक है, इन सारी चीजों से अगर किसी स्थान की हम आपेक्षिक आर्द्रता को हम ध्यान में रखते हैं कि इस स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, तो यह आपेक्षिक आर्द्रता किस पर निर्भर करती है, तापक्रम, ऊंचाई, वायु की गति, वनस्पति तथा जल, इन सारी चीजों के ऊपर ये निर्भर करती है और इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, पौधों व झीलों इत्यादि से, ठीक है, जल का वाष्पीकरण, यानी कि जो पौधे होते हैं या जो झील होती हैं, उससे जल का वाष्पीकरण वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जल से, झील से हो रहा है, ठीक है, या पौधों के द्वारा हो रहा है वाष्पीकरण, तो यह है कि वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, उस पे वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, निर्भर करती है। कम आपेक्षिक आर्द्रता में अधिक वाष्पीकरण होता है। अगर आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, कम है, क्या है, अगर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, अधिक होती है, अधिक वाष्पीकरण। ठीक है, अधिक वाष्पीकरण होता है। लाइकेन भी अतः कह रहा है कि वाष्पीकरण होता है। बहुत से पेड़ ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर आर्द्रता क्या हो, अधिक हो, मतलब कि बहुत से पौधों के लिए जब आवश्यकता होती है कि उनके लिए आपेक्षिक आर्द्रता अगर कम है तो वहाँ पर पौधे आसानी से उग नहीं पाते। आपेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है कि उस पौधे को उगने के लिए कितनी मात्रा में वहाँ पे नमी उपस्थित है। अगर उपस्थित है, नमी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, तब वहाँ पर पौधे क्या हैं, आसानी से और प्रॉपर तरीके से और अच्छे से उगेंगे। ठीक है,
अगर उस वातावरण की अपेक्षिक आर्द्रता कम है तो उस पौधे को वो अपेक्षिक आर्द्रता क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगर नमी अगर सही से नहीं है तब प्रभावित करने का मतलब कि वो पौधा हो सकता है कि वो स्टंटेड कर जाए, उसकी ग्रोथ सही ना हो, ठीक है, वो जमे ही ना, जर्मिनेट न करे। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये क्या है, निर्भर करती है। आगे देखेंगे, जो बहुत से पेड़ पौधे हैं ऐसे कि जिनको ऐसे स्थानों पे उगाया जाता है कि जहाँ पर क्या हो, अपेक्षिक आर्द्रता अधिक हो, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो उस पौधे से संबंधित, उसमें क्या है, अधिक से अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि मानक से भी ज़्यादा। तो ऐसे स्थानों पर उगते हैं, उन्हें आर्द्रतोभिद, उस पौधे को जहाँ पे आर्द्रता जो जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे उगते हैं, उनको कहा जाता है हाइग्रोफाइट। इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोफाइट। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, हाइग्रोफाइट, यानी इनको हिंदी में कहा जाता है आर्द्रतोभिद। मतलब आर्द्रतोभिद का मतलब हो गया कि ऐसे पौधे जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी की आवश्यकता ज़्यादा है, और ऐसे स्थानों पर जो पौधे उगते हैं तो उनको कहा जाता है हाइग्रोफाइट, ठीक है। लाइकेन भी ऐसे ही स्थानों पर, लाइकेन कवक जो कहा जाता है, लाइकेन भी ऐसे ही स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपका क्लाइमेटिक फैक्टर में ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ा। इसमें का ये था, ये जलवायु कारक में वायुमंडलीय नमी। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदीय कारक या इडैफिक फैक्टर, ठीक है। मृदीय, तब तक आप इसको क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी पे इसको आप लिख लेंगे नोट्स बना करके, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इडैफिक फैक्टर या मृदीय कारक। बीच में